आइए सलमा बाजी, कल ही याद कर रहे थे हम आपको। लो, तुमने याद किया और मैं आ गई। बैठे ना, मैं आपके लिए चाय लाती। अरे नहीं नहीं, चाय वाय रहने दो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। तुम बैठो इधर। लगता है कोई अच्छा रिश्ता मिल गया आपको। यही समझो। बादबान खुलने से पहले का इशारा देखना। मैं समंदर देखती हूँ, तुम किनारा देखना। यूं बिछड़ना भी बहुत आसान न था उससे, मगर जाते जाते उसका यही कसर रह गई थी। और हाँ, हवा तो साफ इनकार कर रही है रिश्ते से। कहती है मेरी बेटी आगे पढ़ेगी और नौकरी भी करेगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे मोहल्ले के और भी बहुत सारे काम हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। आज तो काफी आराम है, कल बहुत तकलीफ हो रही थी पाँव में। चले, अल्लाह का शुक्र है आपका पाँव ठीक हो रहा है। क्या अब तक किराया नहीं दिया उसने? उसकी कोई बात नहीं, देर सवेर हो जाती है, लेकिन सामान साथ नहीं दे रही। मेरा क्या बताऊं आपको, रातों को तरह के लोग आते रहते हैं। अब मेरी आंखें तो शर्मिंदगी से झुक रही हैं आपसे बात करते हुए। समझ में नहीं आ रहा कैसे बात करूं आपसे, लेकिन वो मोहल्लेदारों ने बताया मुझे। अब देखिए, मैं एक इज्जतदार शख्स हूँ। अब क्या गुल खिलाई माँ बेटी ने? अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूं, कैसे कहूं। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या समझेंगी, ज़बान लड़खड़ा रही है बात। सब समझती हूँ मैं, बताओ क्या हुआ? अगवा के लक्षण ठीक नहीं लगते मुझे। आप तो जानती हैं, पूरा मोहल्ला जानता है कितना इज्जतदार आदमी हूँ मैं। ये अजीबोगरीब बातें फैला के मेरा घर हथे आना चाहती है भाभी। हाय अल्लाह, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है? मुझे पहले दिन से वो माँ बेटी बहुत बुरी लगती हैं। लेकिन मुझे उनसे कोई मसला नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं वही कहना चाह रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रही। मैं मरियम को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मेरा जवाब तुम्हें मिल चुका है। गजाला, गजाला रुको। गजाला, मेरी बात तो सुनो। अगर आपने हार ही मानी थी तो मुझे इस सब में घसीटा क्यों? देखो गजाला, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। इस घर में कोई लड़की अगर बहू बनकर आएगी तो वो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं हो सकता। बस कर दे आप भी, मुझे ऊट पटांग ख्वाब दिखाना आपसे। नहीं नहीं, आप भी अपनी जगह पे दुरुस्त है, मगर गजाला का इनकार भी तो जायज है ना। उसको दुख पहुंचा है, उसको तकलीफ हुई है, इसीलिए उसने इनकार किया है। मैं उसकी तकलीफ को समझता हूँ रूबी, लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ तुम उसे एक बार प्यार से समझाओ तो सही। देखो रूबी, जो भी अब गलत हुआ उसको हम दोनों ने मिलकर ठीक करना है। कब तक यूं मजनू बनकर फिरता रहेगा? अब तो उस लड़की का भी कहीं और रिश्ता तय हो चुका है। आप एक बार फिर बात करके देखिए। यहाँ उसने इकरार किया, वहाँ रूबी का मूड भी ठीक हो जाएगा और आपकी सारी शिकायतें भी खत्म हो जाएंगी। देखो वकार, ना मैंने कभी तुम पर अपनी मर्जी मसलत की है, ना ही मैं वकास पे करूंगी। रही बात रूबी के मूड की, तो अगर उसकी बहन हमारे घर में बहू बनकर ना आई तो क्या वो सारी जिंदगी हमारी दुश्मन बनी रहेगी? तुम्हारे बारे में मुझसे शादी करोगी? आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? अच्छी तरह। अब मैं सिर्फ तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। मेरा जवाब तो आप अच्छे से जानते ही हैं। आप झूठ मत कहें, आप चाहती ही नहीं थी कि मेरी मरियम से शादी हो। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी जान दांव पर लगा दूंगी। अरे कैसा है मेरा बेटा? सिकंदर आए बैठे, खाना नहीं खा रहा है ये। क्यों? कैसे हो? बेहतर हूँ। क्या बात? कुछ नहीं अम्मी, कुछ नहीं। वो शिजा के बारे में सोच रहा था कि आजकल वो काफी परेशान रहने लगी है।
मैंने उसे समझाया भी कि वकील से बात हो गई है, केस उसके हक में होगा, लेकिन शायद समझ नहीं पा रही है। बहुत डिपेंड करने लगी है तुम पे। 1-2 हफ्ते रेस्ट करना होगा। थैंक यू। अब यकीन आ गया आपको कि उसके दिमाग पे अभी तक उसकी साबिका महबूबा सवार है, इसीलिए तो मेरी हर बात उसे बुरी लगती है। मुझे तो एक पल के लिए भी आंख उठा के नहीं देखता, और देखा था उसे कैसे देख रहा था। माँ हूं मैं तुम्हारी, अब तो मैं ये रिश्ता तोड़ कर दिखाऊंगी और फिर तुम देखना। अम्मी ऑफिस वालों ने बुलाया है, वो कोई फाइल गुम गई है बस इसीलिए। सहरिश को फोन करो ना। सहरिश आज छुट्टी पे है, पता नहीं उसे कोई अचानक काम आ गया इसलिए। कुछ तो होश करो मरियम, अभी तुम्हारी पट्टी खुली नहीं और तुम्हें ऑफिस जाने की पड़ी है। कोई जरूरत नहीं है जाने की, बस मैंने कह दिया। अम्मी क्या हो गया है, अब तो मैं पहले से कदरे बेहतर हूँ, और वैसे भी कितने दिन मैंने छुट्टी की है, अब तुमने भी अच्छा किया। ये भी तो हो सकता है कि किसी की बेवफाई का नतीजा हो। जब एक ही रास्ते पर चलते हुए हमसफर आपका हाथ छोड़ जाए ना, तो अजनबी अक्सर आपका हाथ थाम लेते हैं, और फिर ना ही उस पर किसी इंसान का इख्तियार अच्छा, ना ही हालात का। फिक्र मत करो, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम बस ये जो छोटी मोटी शादी की तैयारियां होती हैं, सेवर, कपड़े, सैंडल्स, इनको देखती रहो बस। वैसे चाय लाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। अगर जल्द ही कुछ ना किया। देखा तूने कैसे किए? हाथ संभालो और चलो थाने। डालो उनके मोबाइल में, इसको भी पकड़ो, आ जाओ। ये देखा शरीफ आदमी कैसा जुल्म करता। तुम बताओ, तुम्हें हिना के इस रिश्ते से क्या एतराज है? लड़के में कोई बुराई है? मुझे सिर्फ एक एतराज है। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल फितरत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जब फारी की सारी हकीकत खुल जाती है तो शहबाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता तुम जैसी खुद गर्ज लड़की सिर्फ और सिर्फ दूसरों के जज्बात से खेलना जानती है, और कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, नहीं तो तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। बड़े ही गुस्से से उसे धक्का देता है, लेकिन फारिया दोनों हाथ बांधकर माफी मांगती है शहबाज से, लेकिन शहबाज वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि आपदा बहुत ही ज्यादा खुश होती है उसे देखकर। एयाज कहता है कि आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी है। ये बात सुनकर आपदा उसे बताती है कि अलीसे ने हारिस से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। यह बात सुनकर एयाज भी बहुत ज्यादा खुश होता है। आपदा को कहता है कि मेरे कांधों से बहुत बड़ा बोझ हट गया, मैं तो सोच रहा था कि मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, ये तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है। दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि राबिया के पास जाती है फारिया और कहती है कि आखिर तुमने ये सब कुछ शहबाज को क्यों बताया। यह बात सुनकर राबिया कहती है कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे कारनामों का हिस्सा नहीं बनना देना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि सानिया का तुम ऐसे इस्तेमाल कर रही हो। ये सब कुछ हम नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। नहीं जी सकते तेरे बिना। आइए सलमा बाजी, कल ही याद कर रहे थे हम आपको। लो, तुमने याद किया और मैं आ गई। बैठे ना, मैं आपके लिए चाय लाती। अरे नहीं नहीं, चाय वाय रहने दो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। तुम बैठो इधर। लगता है कोई अच्छा रिश्ता मिल गया आपको। यही समझो। बादबान खुलने से पहले का इशारा देखना। मैं समंदर देखती हूँ, तुम किनारा देखना। यूं बिछड़ना भी बहुत आसान न था उससे, मगर जाते जाते
उसका यही कसर रह गई थी। और हाँ, हवा तो साफ इनकार कर रही है रिश्ते से। कहती है मेरी बेटी आगे पढ़ेगी और नौकरी भी करेगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे मोहल्ले के और भी बहुत सारे काम हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज। आज तो काफी आराम है, कल बहुत तकलीफ हो रही थी पाँव में। चले, अल्लाह का शुक्र है आपका पाँव ठीक हो रहा है। अब तक किराया नहीं दिया उसने? उसकी कोई बात नहीं, देर से रोज आती है, लेकिन सामान साथ नहीं दे रही मेरा। क्या बताऊं आपको, रातों को तरह के लोग आते रहते हैं। अब मेरी आंखें तो शर्मिंदगी से झुक रही हैं आपसे बात करते हुए। समझ में नहीं आ रहा कैसे बात करूं आपसे, लेकिन वो मोहल्लेदारों ने बताया मुझे। अब देखिए, मैं एक इज्जतदार शख्स हूँ। अब क्या गुल खिलाई माँ बेटी ने? अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूं, कैसे कहूं। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या समझेंगी, ज़बान लड़खड़ा रही है बात। सब समझती हूँ मैं, बताओ क्या हुआ? अगवा के लक्षण ठीक नहीं लगते मुझे। आप तो जानती हैं, पूरा मोहल्ला जानता है कितना इज्जतदार आदमी हूँ मैं। ये अजीबोगरीब बातें फैला के मेरा घर हथे आना चाहती है भाभी। हाय अल्लाह, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है? मुझे पहले दिन से वो माँ बेटी बहुत बुरी लगती हैं। लेकिन मुझे उनसे कोई मसला नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं वही कहना चाह रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रही। मैं मरियम को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मेरा जवाब तुम्हें मिल चुका है। गजाला, गजाला रुको, गजाला मेरी बात तो सुनो। अगर आपने हार ही मानी थी तो मुझे इस सब में घसीटा क्यों? देखो गजाला, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। इस घर में कोई लड़की अगर बहू बनकर आएगी तो वो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं हो सकता। बस कर दे आप भी, मुझे ऊट पटांग ख्वाब दिखाना आपसे। नहीं, आप भी अपनी जगह पे दुरुस्त है, मगर गजाला का इनकार भी तो जायज है ना। उसको दुख पहुंचा है, उसको तकलीफ हुई है, इसीलिए उसने इनकार किया है। मैं उसकी तकलीफ को समझता हूँ रूबी, लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ तुम उसे एक बार प्यार से समझाओ तो सही। देखो रूबी, जो भी अब गलत हुआ उसको हम दोनों ने मिलकर ठीक करना है। कब तक यूं मजनू बनकर फिरता रहेगा? अब तो उस लड़की का भी कहीं और रिश्ता तय हो चुका है। आप एक बार फिर बात करके देखिए। यहाँ उसने इकरार किया, वहाँ रूबी का मूड भी ठीक हो जाएगा और आपकी सारी शिकायतें भी खत्म हो जाएंगी। देखो वकार, ना मैंने कभी तुम पर अपनी मर्जी मसलत की है, ना ही मैं वकास पे करूंगी। रही बात रूबी के मूड की, तो अगर उसकी बहन हमारे घर में बहू बनकर ना आई तो क्या वो सारी जिंदगी हमारी दुश्मन बनी रहेगी? तुम्हारे बारे में मुझसे शादी करोगी? आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? अच्छी तरह। अब मैं सिर्फ तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। मेरा जवाब तो आप अच्छे से जानते ही हैं। आप झूठ मत कहें, आप चाहती ही नहीं थी कि मेरी मरियम से शादी हो। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी जान दांव पर लगा दूंगी। अरे कैसा है मेरा बेटा? सिकंदर आए बैठे, खाना नहीं खा रहा ये। क्यों? कैसे हो? बेहतर हूँ। क्या बात? कुछ नहीं अम्मी, कुछ नहीं। वो शिजा के बारे में सोच रहा था कि आजकल वो काफी परेशान रहने लगी है। मैंने उसे समझाया भी कि वकील से बात हो गई है, केस उसके हक में होगा, लेकिन शायद समझ नहीं पा रही है। बहुत डिपेंड करने लगी है तुम पे। 1-2 हफ्ते रेस्ट करना होगा। थैंक यू। अब यकीन आ गया आपको कि उसके दिमाग पे अभी तक उसकी साबिका महबूबा सवार है, इसीलिए तो मेरी हर बात उसे बुरी लगती है। मुझे तो एक पल के लिए भी आंख उठा के नहीं देखता, और देखा था उसे कैसे देख रहा था। माँ हूं मैं तुम्हारी, अब तो मैं ये रिश्ता तोड़ कर दिखाऊंगी और फिर तुम देखना।
अम्मी ऑफिस वालों ने बुलाया है, वो कोई फाइल गुम गई है बस इसीलिए। सहरिश को फोन करो ना। सहरिश आज छुट्टी पे है, पता नहीं उसे कोई अचानक काम आ गया इसलिए। कुछ तो होश करो मरियम, अभी तुम्हारी पट्टी खुली नहीं और तुम्हें ऑफिस जाने की पड़ी है। कोई जरूरत नहीं है जाने की, बस मैंने कह दिया। अम्मी क्या हो गया है, अब तो मैं पहले से कदरे बेहतर हूँ, और वैसे भी कितने दिन मैंने छुट्टी की है, अब तुमने भी अच्छा किया। ये भी तो हो सकता है कि किसी की बेवफाई का नतीजा हो। जब एक ही रास्ते पर चलते हुए हमसफर आपका हाथ छोड़ जाए ना, तो अजनबी अक्सर आपका हाथ थाम लेते हैं, और फिर ना ही उस पर किसी इंसान का इख्तियार अच्छा, ना ही हालात का। फिक्र मत करो, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम बस ये जो छोटी मोटी शादी की तैयारियां होती हैं, सेवर, कपड़े, सैंडल्स, इनको देखती रहो बस। वैसे चाय लाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। अगर जल्द ही कुछ ना किया। देखा तूने कैसे किए? हाथ संभालो और चलो थाने। डालो उनको मोबाइल में, इसको भी पकड़ो, आ जाओ। ये देखो शरीफ आदमी कैसा जुल्म करता। तुम बताओ, तुम्हें हिना के इस रिश्ते से क्या एतराज है? लड़के में कोई बुराई है? मुझे सिर्फ एक एतराज है। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल फितरत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जब फारिक की सारी हकीकत खुल जाती है तो शहबाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता तुम जैसी खुद गर्ज लड़की सिर्फ और सिर्फ दूसरों के जज्बात से खेलना जानती है, और कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, नहीं तो तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। बड़े ही गुस्से से उसे धक्का देता है, लेकिन फारिया दोनों हाथ बांधकर माफी मांगती है शहबाज से, लेकिन शहबाज वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि आपदा बहुत ही ज्यादा खुश होती है उसे देखकर। एयाज कहता है कि आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी है। ये बात सुनकर आपदा उसे बताती है कि अलीसे ने हारिस से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। यह बात सुनकर एयाज भी बहुत ज्यादा खुश होता है। आपदा को कहता है कि मेरे कांधों से बहुत बड़ा बोझ हट गया, मैं तो सोच रहा था कि मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, ये तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है। दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि राबिया के पास जाती है फारिया और कहती है कि आखिर तुमने ये सब कुछ शहबाज को क्यों बताया। यह बात सुनकर राबिया कहती है कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे कारनामों का हिस्सा नहीं बनना देना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि सानिया का तुम ऐसे इस्तेमाल कर रही हो। ये सब कुछ हम नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जाते हैं। नहीं जी सकते तेरे बिना। आइए सलमा बाजी, कल ही याद कर रहे थे हम आपको। लो, तुमने याद किया और मैं आ गई। बैठे ना, मैं आपके लिए चाय लाती। अरे नहीं नहीं, चाय वाय रहने दो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, तुम बैठो इधर। लगता है कोई अच्छा रिश्ता मिल गया आपको। यही समझो। बादबान खुलने से पहले का इशारा देखना। मैं समंदर देखती हूँ, तुम किनारा देखना। यूं बिछड़ना भी बहुत आसान न था उससे, मगर जाते जाते उसका यही कसर रह गई थी। और हाँ, हवा तो साफ इनकार कर रही है रिश्ते से, कहती है मेरी बेटी आगे पढ़ेगी और नौकरी भी करेगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे मोहल्ले के और भी बहुत सारे काम हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। आज तो काफी आराम है, कल बहुत तकलीफ हो रही थी पाँव में। चले, अल्लाह का शुक्र है आपका पाँव ठीक हो रहा है। क्या अब तक किराया नहीं दिया उसने? उसकी कोई बात नहीं, देर से मैं रोज आती है, लेकिन सामान साथ नहीं दे रही मेरा। क्या बताऊं आपको, रातों को तरह के लोग आते रहते हैं। अब मेरी आंखें तो शर्मिंदगी से झुक रही हैं आपसे बात करते हुए। समझ में नहीं आ रहा कैसे बात करूं आपसे, लेकिन वो मोहल्लेदारों ने बताया मुझे। अब देखिए, मैं एक इज्जतदार शख्स हूँ। अब क्या गुल खिलाई माँ बेटी ने? अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूं, कैसे कहूं। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या समझेंगी, जबान लड़खड़ा रही है बात। सब समझती हूँ मैं,
बताओ क्या हुआ? भगवा के लक्षण ठीक नहीं लगते मुझे। आप तो जानती हैं, पूरा मोहल्ला जानता है कितना इज्जतदार आदमी हूँ मैं। ये अजीबोगरीब बातें फैला के मेरा घर हथे आना चाहती है भाभी। हाय अल्लाह, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है? मुझे पहले दिन से वो माँ बेटी बहुत बुरी लगती हैं। लेकिन मुझे उनसे कोई मसला नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं वही कहना चाह रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रही। मैं मरियम को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मेरा जवाब तुम्हें मिल चुका है। गजाला, गजाला रुको। गजाला मेरी बात तो सुनो। अगर आपने हार ही मानी थी तो मुझे इस सब में घसीटा क्यों? देखो गजाला, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। इस घर में कोई लड़की अगर बहू बनकर आएगी तो वो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं हो सकती। बस कर दे आप भी, मुझे ऊट पटांग ख्वाब दिखाना आपसे। नहीं नहीं, आप भी अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, मगर गजाला का इनकार भी तो जायज है ना। उसको दुख पहुंचा है, उसको तकलीफ हुई है, इसीलिए उसने इनकार किया है। मैं उसकी तकलीफ को समझता हूँ रूबी, लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ तुम मुझसे एक बार प्यार से समझाओ तो सही। देखो रूबी, जो भी अब गलत हुआ उसको हम दोनों ने मिलकर ठीक करना है। कब तक यूं मजनू बनकर फिरता रहेगा? अब तो उस लड़की का भी कहीं और रिश्ता तय हो चुका है। आप एक बार फिर बात करके देखिए। यहाँ उसने इकरार किया, वहाँ रूबी का मूड भी ठीक हो जाएगा और आपकी सारी शिकायतें भी खत्म हो जाएंगी। देखो वकार, ना मैंने कभी तुम पर अपनी मर्जी मसलत की है, ना ही मैं वकास पे करूंगी। रही बात रूबी के मूड की, तो अगर उसकी बहन हमारे घर में बहू बनकर ना आई तो क्या वो सारी जिंदगी हमारी दुश्मन बनी रहेगी? तुम्हारे बारे में मुझसे शादी करोगी? आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? अच्छी तरह। अब मैं सिर्फ तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। मेरा जवाब तो आप अच्छे से जानते ही हैं। आप झूठ मत कहें, आप चाहती ही नहीं थी कि मेरी मरियम से शादी हो। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी जान दांव पर लगा दूंगी। अरे कैसा है मेरा बेटा? सिकंदर आए बैठे, खाना नहीं खा रहा ये। क्यों? कैसे हो? बेहतर हूँ। क्या बात? कुछ नहीं अम्मी, कुछ नहीं। वो शिजा के बारे में सोच रहा था कि आजकल वो काफी परेशान रहने लगी है। मैंने उसे समझाया भी कि वकील से बात हो गई है, केस उसके हक में होगा, लेकिन शायद समझ नहीं पा रही है। बहुत डिपेंड करने लगी है तुम पे। 1-2 हफ्ते रेस्ट करना होगा। थैंक यू। अब यकीन आ गया आपको कि उसके दिमाग पे अभी तक उसकी साबिका महबूबा सवार है, इसीलिए तो मेरी हर बात उसे बुरी लगती है। मुझे तो एक पल के लिए भी आंख उठा के नहीं देखता, और देखा था उसे कैसे देख रहा था। माँ हूं मैं तुम्हारी, अब तो मैं ये रिश्ता तोड़ कर दिखाऊंगी और फिर तुम देखना। अम्मी ऑफिस वालों ने बुलाया है, वो कोई फाइल गुम गई है, बस इसीलिए। सहरिश को फोन करो ना। सहरिश आज छुट्टी पे है, पता नहीं उसे कोई अचानक काम आ गया इसलिए। कुछ तो होश करो मरियम, अभी तुम्हारी पट्टी खुली नहीं और तुम्हें ऑफिस जाने की पड़ी है। कोई जरूरत नहीं है जाने की, बस मैंने कह दिया। अम्मी क्या हो गया है? अब तो मैं पहले से कदरे बेहतर हूँ, और वैसे भी कितने दिन मैंने छुट्टी की है। अब तुमने भी अच्छा किया। ये भी तो हो सकता है कि किसी की बेवफाई का नतीजा हो। जब एक ही रास्ते पर चलते हुए हमसफर आपका हाथ छोड़ जाए ना, तो अजनबी अक्सर आपका हाथ थाम लेते हैं।
और फिर ना ही इस पर किसी इंसान का इख्तियार अच्छा, ना ही हालात का। फिक्र मत करो, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम बस ये जो छोटी मोटी शादी की तैयारियां होती हैं, सेवर, कपड़े, सैंडल्स, इनको देखती रहो बस। वैसे चाय लाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। अगर जल्द ही कुछ ना किया देखा तूने कैसे किए? देखो हाथ संभालो और चलो थाने। डालो इनको मोबाइल में, इसको भी पकड़ो, आ जाओ। ये देखो शरीफ आदमी कैसा जुल्म करता। तुम बताओ, तुम्हें हिना के इस रिश्ते से क्या एतराज है? लड़के में कोई बुराई है? मुझे सिर्फ एक एतराज है। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल फितरत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जब फारी की सारी हकीकत खुल जाती है तो शहबाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता तुम जैसी खुद गर्ज लड़की सिर्फ और सिर्फ दूसरों के जज्बात से खेलना जानती है, और कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, नहीं तो तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। बड़े ही गुस्से से उसे धक्का देता है, लेकिन फारिया दोनों हाथ बांधकर माफी मांगती है शहबाज से, लेकिन शहबाज वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि आपदा बहुत ही ज्यादा खुश होती है उसे देखकर। एयाज कहता है कि आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी है? ये बात सुनकर आपदा उसे बताती है कि अलीसे ने हारिस से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। यह बात सुनकर एयाज भी बहुत ज्यादा खुश होता है। आपदा को कहता है कि मेरे कांधों से बहुत बड़ा बोझ हट गया, मैं तो सोच रहा था कि मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, ये तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है। दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि राफिया के पास जाती है फारिया और कहती है कि आखिर तुमने ये सब कुछ शहबाज को क्यों बताया? यह बात सुनकर राफिया कहती है कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे कारनामों का हिस्सा नहीं बनना देना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि सानिया का तुम ऐसे इस्तेमाल कर रही हो। ये सब कुछ हम नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। नहीं जी सकते तेरे बिना। आइए सलमा बाजी, कल ही याद कर रहे थे हम आपको। लो, तुमने याद किया और मैं आ गई। बैठे ना, मैं आपके लिए चाय लाती। अरे नहीं नहीं, चाय वाय रहने दो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। तुम बैठो इधर। लगता है कोई अच्छा रिश्ता मिल गया आपको। यही समझो। बादबान खुलने से पहले का इशारा देखना। मैं समंदर देखती हूँ, तुम किनारा देखना। यूं बिछड़ना भी बहुत आसान न था उससे, मगर जाते जाते उसका यही कसर रह गई थी। और हाँ, हवा तो साफ इनकार कर रही है रिश्ते से, कहती है मेरी बेटी आगे पढ़ेगी और नौकरी भी करेगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे मोहल्ले के और भी बहुत सारे काम हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। आज तो काफी आराम है, कल बहुत तकलीफ हो रही थी पाँव में। चले, अल्लाह का शुक्र है आपका पाँव ठीक हो रहा है। क्या अब तक किराया नहीं दिया उसने? उसकी कोई बात नहीं, देर से रोज आती है, लेकिन सामान साथ नहीं दे रही मेरा। क्या बताऊं आपको, रातों को तरह के लोग आते रहते हैं। अब मेरी आंखें तो शर्मिंदगी से झुक रही हैं आपसे बात करते हुए। समझ में नहीं आ रहा कैसे बात करूं आपसे, लेकिन वो मोहल्लेदारों ने बताया मुझे। अब देखिए, मैं एक इज्जतदार शख्स हूँ। अब क्या गुल खिलाई माँ बेटी ने? अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूं, कैसे कहूं। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या समझेंगी, जबान लड़खड़ा रही है बात। सब समझती हूँ मैं, बताओ क्या हुआ? भगवा के लक्षण ठीक नहीं लगते मुझे। आप तो जानती हैं, पूरा मोहल्ला जानता है कितना इज्जतदार आदमी हूँ मैं। ये अजीबोगरीब बातें फैला के मेरा घर हथे आना चाहती है भाभी। हाय अल्लाह, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है? मुझे पहले दिन से वो माँ बेटी बहुत बुरी लगती हैं। लेकिन मुझे उनसे कोई मसला नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं वही कहना चाह रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रही। मैं मरियम को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मेरा जवाब तुम्हें मिल चुका है। गजाला,
गजाला रुको, गजाला मेरी बात तो सुनो। अगर आपने हार ही मानी थी तो मुझे इस सब में घसीटा क्यों? देखो गजाला, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। इस घर में कोई लड़की अगर बहू बनकर आएगी तो वो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं हो सकता। बस कर दे आप ही, मुझे ऊट पटांग ख्वाब दिखाना आपसे। नहीं, आप भी अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, मगर गजाला का इनकार भी तो जायज है ना। उसको दुख पहुंचा है, उसको तकलीफ हुई है, इसीलिए उसने इनकार किया है। मैं उसकी तकलीफ को समझता हूँ रूबी, लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ तुम उसे एक बार प्यार से समझाओ तो सही। देखो रूबी, जो भी अब गलत हुआ उसको हम दोनों ने मिलकर ठीक करना है। कब तक यूं मजनू बनकर फिरता रहेगा? अब तो उस लड़की का भी कहीं और रिश्ता तय हो चुका है। आप एक बार फिर बात करके देखिए। यहाँ उसने इकरार किया, वहाँ रूबी का मूड भी ठीक हो जाएगा और आपकी सारी शिकायतें भी खत्म हो जाएंगी। देखो वकार, ना मैंने कभी तुम पर अपनी मर्जी मसलत की है, ना ही मैं वकास पे करूंगी। रही बात रूबी के मूड की, तो अगर उसकी बहन हमारे घर में बहू बनकर ना आई तो क्या वो सारी जिंदगी हमारी दुश्मन बनी रहेगी? तुम्हारे बारे में मुझसे शादी करोगी? आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? अच्छी तरह। अब मैं सिर्फ तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। मेरा जवाब तो आप अच्छे से जानते ही हैं। आप झूठ मत कहें, आप चाहती ही नहीं थी कि मेरी मरियम से शादी हो। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी जान दांव पर लगा दूंगी। अरे कैसा है मेरा बेटा? सिकंदर आए बैठे, खाना नहीं खा रहा ये। क्यों? कैसे हो? बेहतर हूँ। क्या बात? कुछ नहीं अम्मी, कुछ नहीं। वो शिजा के बारे में सोच रहा था कि आजकल वो काफी परेशान रहने लगी है। मैंने उसे समझाया भी कि वकील से बात हो गई है, केस उसके हक में होगा, लेकिन शायद समझ नहीं पा रही है। बहुत डिपेंड करने लगी है तुम पे। 1-2 हफ्ते रेस्ट करना होगा। थैंक यू। अब यकीन आ गया आपको कि उसके दिमाग पे अभी तक उसकी साबिका महबूबा सवार है, इसीलिए तो मेरी हर बात उसे बुरी लगती है। मुझे तो एक पल के लिए भी आंख उठा के नहीं देखता, और देखा था उसे कैसे देख रहा था। माँ हूं मैं तुम्हारी, अब तो मैं ये रिश्ता तोड़ कर दिखाऊंगी और फिर तुम देखना। अम्मी ऑफिस वालों ने बुलाया है, वो कोई फाइल गुम गई है बस इसीलिए। सहरिश को फोन करो ना। सहरिश आज छुट्टी पे है, पता नहीं उसे कोई अचानक काम आ गया इसलिए। कुछ तो होश करो मरियम, अभी तुम्हारी पट्टी खुली नहीं और तुम्हें ऑफिस जाने की पड़ी है। कोई जरूरत नहीं है जाने की, बस मैंने कह दिया। अम्मी क्या हो गया है? अब तो मैं पहले से कदरे बेहतर हूँ, और वैसे भी कितने दिन मैंने छुट्टी की है। अब तुमने भी अच्छा किया। ये भी तो हो सकता है कि किसी की बेवफाई का नतीजा हो। जब एक ही रास्ते पर चलते हुए हमसफर आपका हाथ छोड़ जाए ना, तो अजनबी अक्सर आपका हाथ थाम लेते हैं, और फिर ना ही उस पर किसी इंसान का इख्तियार अच्छा, ना ही हालात का। फिक्र मत करो, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम बस ये जो छोटी मोटी शादी की तैयारियां होती हैं, सेवर, कपड़े, सैंडल्स, इनको देखती रहो बस। वैसे चाय लाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। अगर जल्द ही कुछ ना किया। देखा तूने? कैसे किए? ये देखो, हाथ संभालो और चलो थाने। डालो इनको मोबाइल में, इसको भी
भी पकड़ो, आ जाओ। ये देख एक शरीफ आदमी के साथ जुल्म करता। तुम बताओ, तुम्हें हिना के इस रिश्ते से क्या एतराज है? लड़के में कोई बुराई है? मुझे सिर्फ एक एतराज है। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल फितरत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जब फारी की सारी हकीकत खुल जाती है तो शहबाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता तुम जैसी खुद गर्ज लड़की सिर्फ और सिर्फ दूसरों के जज्बात से खेलना जानती है, और कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, नहीं तो तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। बड़े ही गुस्से से उसे धक्का देता है, लेकिन फारिया दोनों हाथ बांधकर माफी मांगती है शहबाज से, लेकिन शहबाज वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि आपदा बहुत ही ज्यादा खुश होती है उसे देखकर। एयाज कहता है कि आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी है। ये बात सुनकर आपदा उसे बताती है कि अलीसे ने हारिस से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनकर एयाज भी बहुत ज्यादा खुश होता है। आप